तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बेटा 8 बजे होता, अभी बज रहे हैं 8:30 और हम बिल्कुल लाइव स्टार्ट हो चुके हैं। आपका साइड में कमेंट चल रहा है, बिल्कुल सही तरीके से आपका कमेंट भी विजुअल हमें हो रहा है। बट एक चीज मैं आप लोगों से एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग जो क्लास अभी ले रहे हैं, कुछ मेरे बच्चे जुड़ के आएंगे सर हमारी कल साइंस का पेपर है स्कूल में, प्री बोर्ड का हमारा क्वेश्चन आएगा। बेटा ये जो मैं आज एक चैप्टर का जो पार्ट 1 लेके आया हूं, जो आपके सामने ये जो पार्ट 1 लेके आया हूं, बेटा थोड़ा ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। ये आपके साइंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रहा है, यानी कि इसके अंदर जो क्वेश्चन कराऊंगा ये इंपॉर्टेंट तो है, आपके स्कूल के लिए भी है और आने वाले बोर्ड्स के लिए भी है। ये चैप्टर 1 का ही है केवल, और आप उम्मीद करूंगा कि ये चैप्टर से भी क्वेश्चन कुछ ना कुछ फंसेंगे। 20, 22, 25 क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, केवल एमसीक्यू है। हम बहुत तेज करते हुए जाएंगे क्वेश्चन को और बहुत ही फास्ट तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार आपका कमेंट में बिल्कुल हार्ट दिखना चाहिए बिल्कुल सारे बच्चों का। और मैं उम्मीद करता हूं, अब मैं इस लाइव को दोबारा कहता हूं, इस लाइव को मैं कब तक नहीं रखूंगा जब तक ये क्लास खत्म नहीं होगी। अगर क्लास में कोई तकलीफ आती है लाइव के अंदर, मैं चलने दूंगा। मेरा टैग टीम जो देख रहा है, मेरा एक फ्रेंड है जो देख रहा है, अगर उसको लगता है कि लाइव में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो लाइव कैंसिल कर देगा। वो लाइव बिल्कुल चल रहा है, वो अपने घर में बैठ के मेरी लाइव को मॉनिटर कर रहा है बेटा, ठीक है। तो बहुत सोचने वाली बात नहीं, अगर लाइव कैंसिल भी हो जाता है तो टेंशन मत लीजिएगा। जितने देर की वीडियो को उसके बाद ये वीडियो अपलोड हो जाएगा बिल्कुल सही फॉर्मेट में। थोड़ा सा हमारी टीम काम कर रही है बेटा, टीम मतलब 1-2 लोग हैं बेटा, बट आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और ऐसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज की बहुत ही खूबसूरत सी क्लास है। आप सभी को पता है सर, क्या पता है कि आज की जो क्लास है बेटा, आज हम क्लास 10th का साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर से आज मैं सपोज करिए 25 क्वेश्चन कराऊंगा, तो 25 क्वेश्चन में से या तो बेटा 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, 10 से 12 हम नहीं कह सकते हैं, ज्यादा हो जाएगा। 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में क्वेश्चन आएगा आपकी बोर्ड में, और आएगा ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है बेटा। तो आइए थोड़ा सा हम चलते हैं आगे, थोड़ा सा हम बात करते रहेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। अब क्लास को हम चलेंगे आगे लेके, थोड़ा ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। पहला क्वेश्चन, हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। आपको हम टाइम देंगे केवल 30 सेकेंड का। आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, इन अमीबा एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकरिंग। अमीबा के अंदर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है। बिल्कुल आप ऑप्शन साइड में आपके जो कमेंट दिख रहा है, आप वहां पे ऑप्शन बताइए, ए, बी या सी। कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होता है बेटा, या ऑस्मोसिस होता है, या डिफ्यूजन होता है, या स्टोमेटा की मदद से। किसके मदद से अमीबा एक्सचेंज करता है, किसको बेटा, गैसेस को। यानी सर ये पूछ रहे हैं कि अमीबा किसके मदद से एक्सचेंज करता है गैसेस को। बिल्कुल सही जवाब कमेंट में आ रहा है, डिफ्यूजन, सी। बिल्कुल बेटा, आप सभी से उम्मीद करता हूं कि जिनका ऑप्शन सी आ रहा है बहुत ही अच्छी बात है, शाबाश, आगे बढ़ते रहो ऐसे ही, और बहुत अच्छा लगा मेरे को। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहते हैं बेटा। सेकेंड क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज शोइंग ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट्स के अंदर किस टाइप का न्यूट्रिशन शो होता है। बात समझिए, कई टाइप की न्यूट्रिशन हमने पढ़ाया था आपको 1 शॉर्ट्स के अंदर, आपको याद है, ऑलोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, कीमोट्रोपिक, फोटोट्रोपिक, किस टाइप्स की कहां होते हैं आप सबको बताया था बेटा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे यहाँ पे बी बोल रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है। ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटो और ट्रॉपिक टाइप का न्यूट्रिशन होता है बेटा। देखिए कीमो ऑटोट्राइप्स, और कीमो ऑटोट्राइप्स का नहीं होता, क्यों, क्योंकि कीमो मतलब क्या, जहां पे केमिकली कुछ चीजें होती है उसको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रोपिक। बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, बी। देखो बेटा, जिनका भी 20 क्वेश्चन सपोज करो 20 में से 19 भी अगर सही होता है, 15 भी, 17 भी सही होता है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आइए हम तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहां होता है। अबे कमेंट में आंसर ऐसे बिक के मारा करो यार, फोन बिक मत देना बेटा, वरना घर वाले बहुत मार मारेंगे। बात समझ में आ रही है, कल गधे पेपर है, आज क्वेश्चन कर रहा है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कर तो रहे हो कम से कम। बात बताओ, फोटोसिंथेसिस कहां होता है, गोल्गी बॉडी में, नहीं सर। माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं सर। क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल कहां होता है बेटा, क्लोरोप्लास्ट, क्या साइटोप्लाज्म, जी नहीं। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं है मास्टर। आगे बढ़ो, ऑप्शन भी आ रहे हैं, सी, बहुत सही, शानदार, बहुत तेज बेटा, बहुत तेज आदमी हो आप लोग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोज इज द स्टोर इन फॉर्म
फिल इन द ब्लैंक्स इन ह्यूमन बीइंग। क्या ये रहे ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है इंसानों के अंदर? बहुत सही जवाब। क्या अमोनिया एसिड, क्या ग्लाइकोजन, क्या स्टार्च, या नॉन ऑफ दिस? बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग थोड़ा तेज आराम से चलूं क्या? चलिए बताइए। तो मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे यहां पे कमेंट करेंगे। चलिए बेटा कमेंट करिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा, शानदार, वेरी गुड। क्या होगा बेटा? ग्लाइकोजन। कोई दिक्कत वाली बात है तो कमेंट में हाँ बोल दो बेटा। नहीं है मास्टर, शाबाश मेरे चीते, बाज कहते हैं बेटा, तुम्हें बाज कहते हैं। चलो आओ बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा ध्यान आइए। अब हम बात करते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है कि विच इज द करेक्ट सिक्वेंस बॉडी पार्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। आपको बता रहा है कि ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कौन सा सिक्वेंस सही है। आपको पता है पहले माउथ आता है, फिर फूड पाइप आता है, फिर स्टमच आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर क्या आता है बेटा? एनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर। तो आइए पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला क्या बेटा? माउथ, मुंह तो है सर, स्टमच नहीं बेटा, ये पहले ही गलत हो गया, क्योंकि माउथ के बाद क्या आता है बेटा? ईसोफेगस, जिसको बोलते हैं क्या? फूड पाइप। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मास्टर। आइए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं। माउथ बिल्कुल सर, ईसोफेगस, फूड पाइप बिल्कुल सर, स्टमच ओके बहुत अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों का 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही, अपने आप को शाबाशी देते हुए आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि आप सही कर रहे हो। सर एक बार ऑप्शन सी भी देख ले क्या? वो भी तो सही नहीं है, ये देख लेते हैं बेटा। माउथ के बाद स्टमच बिल्कुल गलत जी। कोई दिक्कत वाली बात अगर है तो बताइए जी। नहीं है जी। आइए जी आगे चलते। सर इतना तेज क्यों करा रहे हो बेटा? समय कम है आपके पास भी और हमारे पास भी, कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए। 6 क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, थोड़ा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन सुनिए पहले। क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैविंग द शॉर्टेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर कि किसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो आपको बताया गया था किसके अंदर होता है बेटा? तो कार्निवोरस के अंदर होता है। सर कार्निवोरस कौन सा होता है, हार्बिवोरस कौन सा होता है, बता सकते हो क्या बेटा? बोलो, अरे बोलिए बेटा, बोलो बेटा। नहीं बोलोगे तो आइए, क्या ह्यूमन का क्या स्मॉल इंटेस्टाइन छोटा होता है क्या? सर गोट का और काऊ का क्या है? टाइगर का। आपको तीनों में से ऑप्शन बताना है कौन सा हो, किसके अंदर शॉर्टे सबसे छोटा होता है क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। जब मैं क्लास के उसमें बताया था कि टाइगर का सबसे स्मॉल होता है क्या बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे छोटा होता है एनिमल्स के अंदर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात अगर है तो बताइए। कोई तकलीफ परेशानी समस्या है क्या बेटा? नहीं है। आगे चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। चलिए बेटा ये 2 क्वेश्चन है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये सर्सन रीजन बेटा बड़ी सही क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा ध्यान सुनिएगा मेरी बातों को। कमेंट करिए सर्सन रीजन का, मैं भी आता हूं 1 सेकंड में। सर कहां जा रहे हो सर? अरे गधे करो ना, मैं यही हूं। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, करिए आप लोग, बहुत सही कर रहे हो बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलिए करिए क्वेश्चन। एसर्सन ये कहता है, एसर्सन क्या कहता है सर? एसर्सन ये कहता है कि इनर वॉल, किसका इनर वॉल? स्मॉल इंटेस्टाइन का हैविंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको विलाई कहते हैं, जो रीच करता है क्या? ब्लड वेसल्स को। बिल्कुल सही जवाब, यानी ट्रू है बेटा, ये सही बात है। अब रीजन की बात करते हैं। दिस विलाई हैव इन द लार्ज सरफेस आर हेल्प स्मॉल इंटेस्टाइन इज कंप्लीटली डाइजेशन ऑफ फूड। नहीं बेटा, ये एब्जॉर्ब कराता है, डाइजेशन नहीं कराता। क्या कराता है बेटा? बोलो यार। ये सर एब्जॉर्प्शन कराता है। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? किसका बेटा? फूड का। कोई तकलीफ है? नहीं है सर। यानी कि रीजन क्या हो गया बेटा? फॉल्स हो गया। असर्शन क्या हो गया बेटा? ट्रू हो गया। आइए ऑप्शन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा। चाकू से हाथ कट जाता है यार, क्या करूं। चलिए आइए बताइए तो बेटा इसका ऑप्शन क्या होगा? एक ट्रू और एक फॉल्स। बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू इज करेक्ट। नहीं बेटा, ये पहला तो गलत हो गया। दूसरा बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू बट रीजन नहीं बेटा, ये सी ए असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बिल्कुल सही जवाब। कुछ बच्चों का ऑप्शन सी भी आ रहा है। शाबाश मेरे चीतो, ऐसे ही तुमको चीते नहीं कहता बेटा, चीते हो तुम, चीते। वैस बेटा, वेरी गुड। चलिए
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है कि मोस्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सब मोस्ट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फूड टेक प्लेस, सबसे अधिक हमारे पूरे बॉडी के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कहां होता है बेटा? किसका? भोजन का। बहुत सही जवाब, स्मॉल इंटेस्टाइन। जो बच्चा पढ़ते ही ट्रिक मारा बेटा, अपने आप को शाबाशी देते हुए रहो और आगे बढ़ते हुए रहो। क्या लीवर? नहीं सर। स्टमच? नहीं सर। इंटेस्टाइन? नहीं सर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? नहीं है सर। चलिए आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है बेटा? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको ये कहता है क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट भाई। उसके रिकॉर्डिंग कौन से सारे इनमें सही है, ये पढ़ते हैं कि करके देखते हैं। सीक्रेट करता है भाई लीवर, बिल्कुल सही। हेल्प करता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट, बहुत सही जवाब। तोड़ता है भाई, हेल्प करता है फैट को तोड़ने में। मेक फूड एल्कालाइन फॉर्म एक्ट एज द लाइपेज, बिल्कुल सही जवाब। यानी मुझे ए भी सही लग रहा है, बी भी सही है, सी भी सही है, यानी डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 10 का क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आप ट्रिक कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो बहुत सही बात है, शाबाश मेरे चीतों, बहुत अच्छी बात है। चलिए आइए एक क्वेश्चन लेके आ गया हूं, क्लास क्वेश्चन ये है, क्या ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन सेम होते हैं बेटा? जो यस बोल रहा है अपने आप को शाबाशी दो, गधे हो तुम, इस बात का शाबाशी दे रहे हो। देना भी स्टार्ट कर दी, करे गधे। इसका ऑप्शन नो होगा। नो क्या होगा बेटा? नो 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 नो। भाषा क्या होगा? नो होगा। कोई दिक्कत वाली बात अगर है तो बजाओ, बताइए। किसी को कोई दिक्कत अगर है तो आप मेरे को बता सकते हो बेटा। किसी को कोई दिक्कत अगर है तो बताओ। वेरी गुड, मैं आपका कमेंट भी देख रहा हूं। बहुत अच्छी बात है कि आप सभी लोग इतने अच्छे आदमी हो बेटा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, शानदार। मेरे को आप लोग का एक आदत बहुत अच्छा लगता है, ये आदत कि आप लोग बड़ी एक्टिव आदमी हो, एकदम तंदुरुस्त। जियो सिर, इसे तुमको चीते नहीं कहता हूं, चीते हो तुम बेटा, चीते हो मेरे। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर किसका बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या हो जाएगा सर? बी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा? नहीं है सर। आगे बढ़े, बिल्कुल सर। आइए बेटा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे? 12 क्वेश्चन बड़ी आसान है। आइए, कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज, ग्लूकोज से जब कन्वर्ट करेंगे पायरुवेट कहां होता है? सेल के अंदर ग्लूकोज से पायरुवेट कहां बनता है? यानी कि ग्लूकोज से पायरुवेट कहां बनता है? जो बच्चा इसका आंसर बता देगा बेटा, प्लीज अपने आप को शाबाशी दे देना, मेरी बात मान लो, सच बता रहा हूं, एकदम सच्चाई है ये। वेरी गुड बेटा, बहुत शानदार। ऑप्शन बी यानी कि साइटोप्लाज्म। यानी ग्लूकोज से पायरुवेट कहां कन्वर्ट होता है? तो सर साइटोप्लाज्म के अंदर कन्वर्ट होता है। अरे कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी समस्या है तो आप बोलिए हाँ, नहीं है तो बोलिए ना। कोई दिक्कत है बेटा? नहीं है। चलिए आइए अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, 13 पे बेटा। लैक्टिक एसिड फॉर्म इन, लैक्टिक एसिड कहां फॉर्म करता है? चलिए आपको 1 सेकंड का समय देता हूं। सर बहुत तेज आ रहे हो, चलिए मैं 1 सेकंड का समय देता हूं। मैं क्लास बहुत बड़ी नहीं करना चाहता हूं बेटा, क्योंकि आप घर पढ़ो यार, ये तो बस आपका प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अधिक अपने को समय दो, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी ध्यान को रखिए, मैं एक क्वेश्चन पे 1 मिनट ले रहा हूं, उससे अधिक नहीं लेना चाहता हूं, बट क्या करूं। चलिए ये एक क्वेश्चन पे 1 मिनट से भी कम लेना चाहता हूं मैं, बट क्या करूं बेटा, कुछ बच्चे यहाँ पे थोड़ा धीरे चलना पड़ता है। लैक्टिक एसिड बेटा कहां फॉर्म होता है? स्केलेटल मसल्स या ईस्ट सेल या कार्डियक मसल्स या बोथ ए एंड बी? बताइए, जल्दी बताइए, आपसे उम्मीद है जल्दी बताइए। ए, बी या सी बेटा? जो बच्चा ए बोल रहा है शानदार, शाबाश, शेर हो बेटा तुम, चीते हो चीते। सर चीते चीते क्या होता है बेटा? चिंता तत्ता बेटा, बोला नहीं, बाज हो तुम, बाज। ठीक है बेटा, चलिए आइए अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 14 ये कहता है कन्वर्ट इनटू पायरुवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ऑकरिंग इन। आपसे बड़ी आसान क्वेश्चन पूछा है कि कन्वर्ट पायरुवेट से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है बेटा, वो कहां होता है? बता सकते हैं क्या? अब पायरुवेट से CO2 और प्लस H2O कहां होता है? अगर आप बुक के ऊपर देखेंगे तो बीच में कुछ लिखता होता है जिसे क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। इसके पहले क्या होता है बेटा, बता सकते हो मेरे को? जो बच्चे यहाँ बता दिया सर, आप लिखते क्यों हो सर? पूछिए क्वेश्चन, हम बताएंगे सर। ओके चलिए आप बताइएगा पायरुवेट के पहले क्या होता है?
ठीक है, तो जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए था, शाबाश, माइटोकॉन्ड्रिया और क्वेश्चन नंबर 14 का। आइए अब हम चलते हैं कहां बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15वें क्वेश्चन पे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई बात नहीं है। एक सेकेंड में आप लोगों से टाइम मांग रहा हूं बेटा, थोड़ा सा क्लास क्रैश हो गया फिर से यार। बेटा मैं लगता है कभी कभी क्लास रिकॉर्ड करने आता हूं तो हर बार ऐसा हो जाता है मेरे साथ, सॉरी। कोई बात नहीं, हम फिर से आ गए अपने क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जब हम लोग बड़ी बड़ी चीजों को करते हैं तो छोटी मोटी परेशानियां आती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आइए बेटा किस क्वेश्चन नंबर पे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए आइए बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, होता है बेटा, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। सेम बेटा, आइए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग द एनारोबिक रेस्पिरेशन। इनमें से एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फॉर्म नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 15 का आप बता सकते हैं तो बताइए बेटा, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या फॉर्म नहीं होता है बेटा। वेरी गुड, ऑक्सीजन। जो बच्चे सी बोल रहे हैं शाबाश मेरे चीतो, शाबाश, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात अगर है तो बताइए, नहीं है। इस क्वेश्चन को जो कर लिए बेटा, चीते हो चीते। क्या क्वेश्चन कह रहा है सर, क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा आपको कि हाउ मेनी कार्बन्स प्रेजेंट इन पैरविट। पैरविट के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं। आपको टाइम देता हूं बेटा 1 सेकेंड का, बताइए, जल्दी बताइए बेटा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, 3 कार्बन होते हैं सर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत वाली बात है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बेटा। कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं है। आइए बेटा अब चलते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम का एक्सिस कहां फीचर होता है, किस ग्रुप के एनिमल्स के अंदर ये डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कोई दिक्कत वाली बात अगर है तो मेरे को बताइए बेटा। कोई दिक्कत है सर, 20 कैसे आ गया सर, अच्छा कुछ क्वेश्चन छूटा है क्या, 1 सेकेंड। एक बच्चे ने कमेंट किया सर 16 के बाद 20 कैसे आ गया, अच्छा 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 अच्छा, रुकिए, ये क्वेश्चन नीचे आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत शानदार बेटा, जिन बच्चे ने बोला बहुत शाबाश मेरे से। चलिए आइए 17 क्वेश्चन क्या कहता है, साइड्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमन बीइंग इन लंग्स। लंग्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज कहां होते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 17 बता सकते हैं क्या, कमेंट करिए आप सभी लोग। बहुत अच्छी बात है, कुछ बच्चे अवलाई बोल रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब, यानी क्या हो जाएगा, 17 का क्या हो गया बेटा, 17 का सी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलिए बेटा आगे चलते हैं। 18 का क्या है बेटा, 18 का ये क्वेश्चन क्या पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्टेड बाय द रिंग ऑफ कार्टिलेज। कौन सपोर्ट करता है बेटा रिंग ऑफ कार्टिलेज, बताइए किसको, ट्रेकिया को। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा, नहीं है सर। कोई तकलीफ है बेटा, नहीं है। चलिए हम ए यानी कि 18वें का क्या हो जाएगा बेटा, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। आइए 19वें पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट कैरी ऑक्सीजन इन ह्यूमन बीइंग। हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी कौन करता है, यानी कि ये ऑक्सीजन है, सपोज दैट ये ऑक्सीजन है, ये किसको लूं यार, मान ये ऑक्सीजन, इसको लेके जाना है तो कौन लेके जाएगा, तो ये हीमोग्लोबिन लेके जाएगा। कहां होता है, तो रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए बेटा कुछ बच्चों का ऑप्शन बी आ गया, हीमोग्लोबिन। आरबीसी नहीं, एवलाई नहीं, क्लोरोफिल नहीं बेटा, क्या होगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन कहां होता है, तो आरबीसी के अंदर, यानी कि रेड ब्लड सेल के अंदर होता है। कोई दिक्कत वाली बात है बेटा, नहीं है सर। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर किस पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा था, हम देखे थे इस क्वेश्चन को कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम कैरेक्टर किस ग्रुप के एनिमल के अंदर होता है। चलिए बताइए, समय दिया मैंने आपको, येलो बेटा, येलो बेटा, येलो बेटा, बताओ बेटा। फिश के अंदर नहीं सर, फिश में सिंगल सर्कुलर सिस्टम होता है, यहाँ पे नहीं होता है। क्या बर्ड्स के अंदर बिल्कुल सर होता है, मैमल्स के अंदर सर बिल्कुल होता है, तो यानी कि दोनों ऑप्शन है, तो बोथ बी एंड सी। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा, इधर इधर कोई तकलीफ है क्या, नहीं है मास्टर, वेरी गुड। अब आते हैं बेटा, क्या कह रहा है ये, लिम्स इज द, किस कलर का होता है बेटा लिम्स, क्या रेड होता है, नहीं सर। पहले लो, नहीं सर। ग्रीन सर, नहीं सर।
कलरलेस बेटा, कलरलेस। जैसे तुम कैरेक्टरलेस नहीं बेटा, तुम कैरेक्टरलेस नहीं हो बेटा, ये आपका लिम्स कलरलेस है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। यूरिन, यूरिन कहाँ स्टोर होता है बेटा, चीते हो तुम। पेशाब लगता है स्कूल में, कहाँ दर्द होता है, कमर के नीचे, क्या होता है वहां पे, यूरिनरी ब्लडर होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी 22वें का क्या हो जाएगा बेटा, 22वें का डी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, शानदार मेरे सीतो। अब आते हैं बेटा 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द री एब्जॉर्ब, दोबारा एब्जॉर्ब ड्यूरिंग एक्सक्रीशन, यानी कि दोबारा एब्जॉर्ब हमारे बॉडी के अंदर कब क्या क्या होता है। क्या ग्लूकोज का होता है, बिल्कुल होता है। वाटर का होता है, बिल्कुल होता है। एमोनिया एसिड का बिल्कुल होता है, यानी कि ऑल ऑफ दिस, यानी 23वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। चलिए अब आते हैं बेटा एक और क्वेश्चन, इज नोन एज अ फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी, बताइए इसका ऑप्शन, जो बच्चा बताएगा चीते हो बेटा, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोलिए बेटा, नेफ्रॉन। कोई दिक्कत वाली बात है क्या बेटा, नहीं। तो 24वें का सी। अब मैं एक बात कहूंगा, ये क्लास ऑन द अराउंड आपकी मेरे हिसाब से आपकी 22-21 मिनट की क्लास अभी तक चली है, ठीक है बेटा, जो कि टाइम अभी आपका जो हो रहा है रियल ऑफ टाइम, वो अभी आपका 9 बजने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो इस 24 क्वेश्चन, 24 ही क्वेश्चन है बेटा, इस 24 क्वेश्चन में से कितने बच्चों का 20 क्वेश्चन सही है, थोड़ा सा अपने बोलो यस सर, यस सर, यस सर। 20 जिनका सही हो 20 लेके कमेंट करो। जितने बच्चों का क्वेश्चन जितना सही है आप लिखिए कि सर मेरा 20 क्वेश्चन सही था, सर मेरा 18 सही था, सर मेरा 24 सही था, सर मेरा 10 सही था, सर मेरा 20, और उस पर वर्क करो बेटा। जो आपका क्वेश्चन सही नहीं है उस पर काम कीजिए। बात समझ में आ रही है। देखिए टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं होता है। कभी सोचोगे सर शॉर्ट ट्रिक करके हम पास हो जाएंगे, इम्पॉसिबल। पढ़ के पास हो पाओगे। तो यानी कि आज की जो क्लास में 24 क्वेश्चन आए हैं बेटा, जो बच्चे यहाँ पे मेरे कुछ स्कूल के होंगे, कल सुबह पेपर है मॉर्निंग में, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपके लिए सुबह में 5 बजे भी लाइव आने वाला हूं। सुन के अचंभित हो गए, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा, उस टॉपिक को डिस्कशन करूंगा, और ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है आपके लिए, ठीक है। 5 या 6 बजे टाइम मुझे कमेंट कर देना। इस क्लास जब एंड होगी बेटा, एंड क्लास होने के बाद, क्लास जब बेटा एंड होगी ना, उसके बाद एक कमेंट कर देना। उस कमेंट में जो 5 बजे वाले होंगे 5 बजे, जो 6 बजे होंगे 6 बजे, 7 बजे नहीं करूंगा, 6 बजे ही करूंगा तो लास्ट। जो 5 बजे वाले होंगे 5 बजे, 6 बजे वाले होंगे 6 बजे, वो बस कमेंट कर देंगे और मैं उतने बजे लाइव आके बैठ जाऊंगा सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन ऐसे बोलते हुए, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। बात करते हैं सुबह क्लास में आते हैं, जितने बजे सबसे अधिक जो बच्चे बताएंगे टाइम, उस टाइम पे आएंगे लाइव। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। सुबह वाली क्लास में क्या होगा, सुबह वाली क्लास के अंदर टॉपिक का डिस्कशन होगा, क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होगा। कैसे टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, थ्योरी दूंगा, हिंदी में समझाऊंगा, उन सारी बातों को। पढ़ाई करते रहो बेटा, ऑल द वेरी 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 बेस्ट। बाय बाय।